हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि क्या डेटा आए हैं, कैसे आए हैं, क्या जो है बाजार का यहाँ पे माहौल जो है बन रहा है। बाजार थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हुआ जो है नज़र आ रहा है, बट हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि डेटा में किस टाइप से जो है यहाँ पे रुकावट या गिरावट जो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी के ऊपर क्लाइंट की। क्लाइंट के पास देखिए इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल में जो है लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर इन्होंने शॉर्ट सेल किया, कॉलेज जो है सेल की, पुटे भी जो है यहाँ पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया, यानी कि हर एंगल से सेल किया। प्रो की बात करेंगे दोस्तों तो प्रो पे इंडेक्स फ्यूचर पे सेल है, कॉल पे जो है सेलिंग है, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर जो है लॉन्ग किया, पुटे जो है सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो दोस्तों ओवरऑल डेटा पे बड़े जो प्लेयर हैं वो यहाँ पे सम बेरिश पोजीशन जो है बनाते हुए यहाँ पे जो है नज़र आए हैं, और उनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे थोड़ी नज़र आई है, वो आई है बेरिश साइड से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे, जहाँ से हम बाजार को बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से व्यू निकाल लेंगे कि कैसा जो है डेटा इनके पास आखिरकार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 146 का लॉन्ग, एफआई के पास 75,000 का शॉर्ट, प्रो के पास 64,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 530 के जो है शॉर्ट है, एफआई के पास 469 के लॉन्ग और प्रो के पास 60,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 10 लाख के जो पुट सेल है, एफआई के पास 712 के पुटे लॉन्ग है और प्रो के पास भी 95,000 का लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 23 लाख के लॉन्ग, डीआई के पास 37 लाख के शॉर्ट, एफआई के पास 9 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 4 लाख के जो है लॉन्ग है। तो डेटा में बदलाव तो कुछ हुआ है, क्योंकि डेटा में हमेशा हेरफेर ऐसा होता है लाइक कि कोई पकड़ ना पाए, है ना। एफआई की स्पेशली कोशिश रहती है कि डेटा में ऐसे काम करो कि कोई पकड़ ना पाए, और इसीलिए डेटा जो है आपको इतना कंफ्यूजिंग और ऐसे जो है समझ में आता है। लाइक नॉर्मल अगर कोई डेटा को रीड करे तो उसको लगेगा कि इनके पास तो 7 लाख का पुट है, 4 लाख का कॉल भी लॉन्ग है, 75,000 का जो है फ्यूचर भी सेल है, तो ये तो बियरिश ही चल रहे होंगे, है ना। देख के तो यही समझ में आएगा, लेकिन ये बड़े ही खातिर प्लेयर हैं, इनके चीज़ों को जो है समझना पड़ेगा और प्राइजेक्शन के साथ मैच करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं भी हम ट्रैप हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्लाइंट के डेटा को रीड करना। तो क्लाइंट के पास देखिए 146 का जो है यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, देन आफ्टर 530 जो है उसके पास कॉल जो है सेल है, और इसके पास 10 लाख के जो है यहाँ पे पुटे भी जो है सेल है। तो टोटल एम टू एम हो जाएगा। एक तो ये पता नहीं पेन टैब में क्या हुआ है कि ये राउंड राउंड जो है लिख ही नहीं पा रहा आदमी, ऐसा लिखता है जैसे कोई बच्चा लिख रहा हो। सेटिंग वोटिंग भी कर ली, लेकिन कुछ तो समस्या है इसमें, आखिर जो कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ दिक्कत हुई है, इसकी वजह से राइटिंग जो है सी इसकी डिस्टर्ब हो रही है सम पार्ट में। खैर एनीवे, तो टोटल जो इनके डेटा हो गए हैं अभी 673 के लॉन्ग, यानी कि 6,73,000 के जो है इनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे प्रो की नहीं बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे एफआई के डेटा की। तो एफआई के पास देखिए यहाँ पे 75,000 फ्यूचर सेल, साथ में 469 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग, और 712 जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनके पास जो पोजीशन है अभी वो है दोस्तों 3,18,000 का सेल। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो के डेटा की। तो प्रो का जो पोजीशन है 64,000 का फ्यूचर सेल, साथ में 60,000 का जो है कॉल लॉन्ग, और 95,000 का इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल एम टू एम हो जाएगा 90,000 का ओवरऑल इनके पास सेल पोजीशन है। तो डेटा इस हिसाब से आएगा इसकी, बाज़ार में कोई बड़ी मूव अभी नहीं बननी चाहिए। बाज़ार में जो भी बड़ी मूव का जो डेटा बनेगा ना वो लाइव का बनेगा, यानी कि प्लेयर्स अपने डेटा को ओपन नहीं किए हैं। ठीक है, प्लेयर्स ये चाहता है, जो भी बड़ा प्लेयर है, कि मैं लाइव में पहले बाज़ार के
सिचुएशन को ट्रैप मोड में डाल के और उसके बाद देखते हुए कि किधर कितने लोग जो है ट्रैप हो रहे हैं और उसके बाद हम एसएल हंटिंग का जो है कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो बाज़ार में थोड़े नीजक रिएक्शन होने के चांसेस रहेंगे गाइस, तो आपको यहाँ पे काफ़ी कॉशियस होकर चलना है जिस हिसाब से डेटा मेरे को यहाँ पे दिखा है, और वर्क काफ़ी जो है अच्छे से करना है, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा, घबराइएगा मत और पोजीशंस के लिए परेशान मत होइएगा कि जल्दी बनाना है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी लेवल की, तो आइए लेवल डिस्कस करते हैं। लेवल को बिल्कुल डॉटेड लेवल तरीके से ध्यान में रख के, समझ के और नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इस लेवल की मार्किंग की अपने चार्ट पे, तो मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ट्रैप नहीं होंगे लाइव सेशन में। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वही है 24,950, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और सपोर्ट भी 24,550 का है, ठीक है? अब ये चेंज करने की ज़रूरत जो है यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डेटा है ना, इस हिसाब से आया है, उस हिसाब से हम हमेशा लेबल्स को जो है मैनेज करते हैं। अब वो लेबल क्या हुआ कि कोई ख़ास डिफरेंस हुआ नहीं लेवल में, ठीक है? लाइक अगर देखेंगे तो बहुत बहुत जो है कोई बड़ी रेंज हुई नहीं बाज़ार में। बाज़ार खुलने के बाद सिंपल जो है यहाँ पे एक ऐसे देखेंगे तो प्राइजिंग मोड में बंद किया है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक यहाँ पे ऐसे ना ट्रेड लाइन डाल के रखिएगा। अगर बाज़ार इस लेवल के ऊपर इस तरीके से निकला तो निकल जाएगा। अगर बाज़ार यहीं पे रहा या खुलने के बाद यहाँ पे आ गया, धीरे-धीरे ऐसे कोई कैंडल रेड बनाने लगा, तो फिर यहाँ से सेल बन जाएगा, ठीक है? और वो लाइक पहला टारगेट आपका ये होगा 24,560 का। ये लेवल होल्ड हो गया तो दैट्स ओके, ठीक है? यहाँ पे 24,500 तक के लेवल मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर 24,500 होल्ड हो गया तो फिर यहाँ से रिकवरी ट्रैपिंग के लिए, अदरवाइज़ अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम नीचे स्लिप कर जाएंगे 24,400 से लेके 350 के करीब में। ये प्लान होगा। अगर बाज़ार को ऊपर जाना है तो ये जो स्लोपिंग चैनल बना है ना, इसके ऊपर सस्टेन करके निकलना पड़ेगा, तब जाके बाई या लॉन्ग साइड से देखेंगे, ठीक है? कल का बड़ा ही सिंपल एंड अद्भुत प्लान आपको नज़र आएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो लाइक बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे जो लेवल्स आ रहे हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस के तौर पे वो आ रहे हैं 54, 55 के, और सपोर्ट 52, 700 के। तो अब हमें इसमें क्या करना है, किस हिसाब से काम करना है, देखिए इसको कर देते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट, और हमें थोड़ा लग जाएगा इससे आइडिया आज के पिक्चर का लास्ट में क्या हुआ। तो देखिए आज के लिए जो मैंने व्यू दिया था कि एक यहाँ से ऐसे करके जो है रीटेस्ट करके निकलेगा तो बाज़ार एक मूव दे देगा, और वो एकदम उतना ही दिया जितना हमने ड्रॉ किया। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो सेल ऑफ हो गया, यानी कि जो भी ये इधर रीटेस्ट पे बाई किया था ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है भाई ले जाने के लिए, ठीक है? सो इट्स रिस्की, ठीक है? इट्स रिस्की कि बाज़ार यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे। तो हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी के केस में क्या है ना कि सेलिंग थोड़ा-सा यहाँ पे रिस्की है, ठीक है? और अभी बाइंग भी रिस्की है जब ये ड्रैग आउट हो गया नीचे, ड्रैग डाउन हो गया सॉरी। तो कल का जो लेवल है लाइक 53,300 वाला ना, ये बेस्ट लेवल है। अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 53,300 ने ब्रेक किया तो नेक्स्ट डे, ठीक है? नेक्स्ट डे या सेम डे में जो आफ्टरनून का जो सेशन होगा ना, उसमें हमें सेल देखने को मिलेगा। तो ये जो लेवल है 53,300, इस पे हमें या तो दोपहर के सेशन में और या तो नेक्स्ट डे रिएक्शन लेना है, ठीक है? क्योंकि उस समय तक प्राइस एक्शन देके कंफर्मेशन आ चुकी होगी कि ये गिरेगा या यहाँ से रिवर्स करके बाकी लोगों को जो भी यहाँ पे सेलर्स इनवाइट हो रहे हैं उनको ट्रैप करेगा। और आपको पता ही है कि हमारी प्लानिंग क्या रहती है, हमारी प्लानिंग ये रहती है कि हम ऑलवेज वेट करते हैं कि एक पार्टी कोई ट्रैप हो जाए, क्योंकि एक पार्टी ट्रैप हो गई डैट मीन्स की क्लैरिटी आ गई। अब जिस साइड भी बाजार को चलना हमें क्या मतलब है, हमें तो मतलब है कि हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, पैसा तो आपको दोनों साइड से बनना है। अब फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो 2550 का रेजिस्टेंस है, 24,680 का जो है यहाँ पे लाइक सपोर्ट है। तो अभी फाइनेंस निफ्टी का तो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा जैसे बैंक निफ्टी का होता है, सेम यहाँ पे भी हुआ है। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ जो कि बैंक निफ्टी की भी कंफर्मेशन दिलाता हुआ नज़र आ रहा है, और वो है टॉप पे एम का बनना। तो इस एम के नीचे हमें क्या करना है, और लेवल भी देखिए बड़ा संयोग से अच्छा खासा मैच हो रहा है। 24,800 ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, प्राइस डाउन हो जाएगी।
ठीक है। और अगर ध्यान से देखेंगे बैक में, तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे बाजार ने काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेके ऐसे 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 करके और ये फॉल हुआ था। लाइक उसी के लेवल पे हम नीचे वाले जोन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे सेलिंग जो है बन सकती है और सेल के मौके हो सकते हैं। 24,800 के टूटने के बाद कंफर्मेशन साफ हो जाएगी और 24,775 के नीचे सस्टेन होने लगा तो बटन दबने शुरू हो जाएंगे सिस्टम में, सेल 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 वाले, ठीक है, जो कि लोग एडवांस में दबाते हैं। बाकी तो आपको क्या करना है, ये आपको सोच के समझ के एंड अपने उस हिसाब से जो है एक्शन ले लेना है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी में देखिए टारगेट तो आ गया अपना 13,202 वाला, और मिड कैप निफ्टी में मेरे पास कोई डाउट भी नहीं था कि टारगेट जो है नहीं आएगा ये, क्योंकि मिड कैप निफ्टी अपने हाथों से चलती है, इंडियन इन्वेस्टर से चलती है एंड दे बुलिस, तो यहाँ पे टारगेट आ गया। अब ये एक रेजिस्टेंस है, तो एक दिन वेट करते हैं गाइस, देखते हैं कि यहाँ पे क्या गोल होता है। अगर रेड कैंडल आएगी डैट मीन्स की प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो हम वेट करेंगे कि 13,165 के नीचे कब सस्टेन हो, तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग में सेल का मौका मिलेगा। और अगर वो कैंडल यहीं पे क्लोज हो गई ऊपर रिजेक्ट लगे, तो सबसे पहले ये हाई लगेगा, जिसमें से पहला ये और दूसरा ये। फिर मीडिया में न्यू हाई का ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगा, ठीक है। न्यू हाई का जो है ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा कि भैया मिड कैप निफ्टी जो है अपने न्यू हाई को लगा दी और बाकी वहीं देखते रह गए। ये है इंडियन इन्वेस्टर का दम, ठीक है। जो आपको म्यूचुअल फंड में दिखाई दे रहा है फ्लो, वो यहीं का जो है फ्लो है, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जो है बुलिश थे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स देखिए जिस लेवल को हमने ऐड किया हुआ है नेक्स्ट वाले लेवल को, वहाँ से रिजेक्शन लिया है, वन टाइम लेना भी था, सेकंड टाइम नहीं लेना चाहिए। अब ये जैसे 8 to 150 को ब्रेक कर लेगा, तो यहाँ पे जो है फिर से बाई बनेगा। अगर ये रिजेक्शन लेना है तो यहीं से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो पहले यहाँ पे आकर रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से ये निकल सकता है, ठीक है। ये जो है इसकी कवायद है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स में क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, बैंक एक्स तो बिल्कुल ही साइड बाई टाइप है अभी, तो 61,300 ये लेवल जो है बैंक एक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो न्यू हाई है, ठीक है, स्क्रीन पे। अदरवाइज़ थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। बहुत बड़ी नहीं आएगी लेकिन छोटी आएगी। स्टॉक स्पेसिफिक में दोस्तों मैंने एक स्टॉक लिया है टाटा कम्युनिकेशन। मैक्सिमम स्टॉक्स में तो क्या है कि बिल्कुल ही अनडिसाइडेड कैंडल बनी है। इसको कई सारे रीजन्स पे लिया, देखिए एक तो बहुत अच्छा फॉल लिया, उसके बाद इसने काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, फाइनली इस लेवल को निकाला है सॉलिड कैंडल के साथ, रीटेस्ट भी हो चुका है, इट्स ऑल क्लियर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टेक्निकली देखें तो ये यहाँ पे जो है गुड दिख रहा है, अच्छा साउंडेड है, तो इसके ऊपर नज़र रख के चलिए फॉर बाई। अगला जो स्टॉक है वो है डीएलएफ, जहाँ पे हमें मोमेंटम नज़र आए हैं और ये जो है ठीक ठाक है, लेकिन अब हम लोगों ने इस लेवल से जो पकड़ा था वो मज़ा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़े बहुत मोमेंटम पकड़े जा सकते हैं, अदरवाइज फिर इस लेवल पे हमें फिर से इसको रिटेस्ट करना होगा, रिवॉच करना होगा, रिव्यू लेना होगा। पेचल को आज फिर से मैं रडार पे लेके आया हूँ, बिकॉज इसने अपने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके आज यहाँ पे क्लोजिंग की है, और एज पर माई प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल। तो अभी हमें क्या करना है कि अगर इस वीक की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, तब हम इसको बाई के लिए रडार पे लेके रखेंगे, तब जो है इसमें मोमेंटम पिक होता हुआ नजर आएगा। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन डेटा पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी का ऑप्शन चैन की। डेट्स का डेटा जो है ओवरऑल थोड़ा सा बेरिश नज़र आ रहा है। यहाँ पे 63,000 के जो है कॉल सेलर है एंड 48,000 के पुट सेलर हैं। सो लाइक जो मैंने 800 का लेवल दिया है, अगर टूटेगा तो सेल करके ही गेन मिलेगा, विदाउट नहीं रखना है इसमें। टोटल कॉल राइटिंग 295 की है, जो कि 24,700 पे है, और इसके बाद जो 24,700 पे पुट राइटर भी अच्छे खासे हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा है 24,500 पे, यानी कि 24,500 हमारा एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, 24,700 हमारा रेजिस्टेंस की तरह, और हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 700 के नीचे हुई है। यानी कि जो भी ये कॉल सेलर हैं ये फिलहाल अभी पावर में है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो कॉल के लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं और कॉल की राइटिंग हुई है आईटीएम से लेकर ओटीएम तक। तो बाजार का जो व्यू है वो भी कल के लिए प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, सेल ऑन राइज के लिए रहेगा, और बेटर होगा कि पहले जो दिया गया लेवल है वो क्लोज हो जाए ब्रेक करके, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की। बैंक निफ्टी में देखिए इसीलिए हरियाली आपको दिख रही है क्योंकि इसका थोड़ा सा
ठीक-ठाक अभी डेटा होगा। 26 लाख के कॉल सेलर हैं एंड 23 लाख के पुट सेलर हैं। सो थोड़ा-सा बेयरिश हुआ है, लेकिन कोई ज़्यादा अभी दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब वो लेवल मैंने दिया है ना, उसके नीचे क्लोज़ होगा तो इसमें फिर दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने बोला कि आफ्टरनून या तो कल। अब देखिए यहाँ पे 53,500 पे अच्छे खासे जो ओआई है 119 के, इसमें बायर भी हैं सेलर भी हैं, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। 54,000 पे भी बाइंग है, सेम ओटीएम के कॉल पे बाइंग है। पुट में देखिए तो यहाँ पे राइटिंग है 53,500 पे, और इसके बाद जो राइटिंग है यहाँ पे थोड़ी है, और इसके बाद ज़्यादा वाली है 53,000 पे, ठीक है। 53,581 की क्लोजिंग है, यानी कि 53,500 के आसपास। तो अगर हम 53,500 के नीचे सस्टेन होना शुरू करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम में रिस्क आएगा, और 53,300 के खुलते ही यानी कि ब्रेक होते ही सेलर्स के स्टॉप लॉस जो है, सेलर्स के कारण बायर के स्टॉप लॉस जाएंगे, और ये प्राइस में फिर थोड़ा प्रेशर दिखाई देगा। लेकिन उसके पहले बाजार कई बार ऊपर नीचे करेगा, इसीलिए मैंने बोला है कि इसको आफ्टरनून या तो नेक्स्ट डे के लिए रडार पे रखेंगे, क्योंकि अगर गिरावट आनी है तो पहले कन्फर्मेशन आएगी, जो कि मल्टीपल वे से इधर उधर होने के बाद आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो डेटा एनालिसिस सेशन है कल के सेशन में आपको हेल्प करते हुए नजर आएगा। सेशन से दोस्तों हेल्प हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नहीं है टेलीग्राम पे तो लाइव अपडेट के लिए @निफ्टी ID सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने क्रिप्टो की जर्नी नहीं शुरू की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करके और हमारे प्रीमियम चैनल को, वीआईपी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।